दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैंडिडियासिस बीमारी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि कैंडिडियासिस बीमारी क्या होती है। दोस्तों कैंडिडियासिस बीमारी होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और बात करेंगे कैंडिडियासिस बीमारी में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और बात करेंगे हम कैंडिडियासिस बीमारी किन किन कारणों से होती है। यानी कि यहाँ पर कैंडिडियासिस बीमारी वैसे तो यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से यह बीमारी होती है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3 में आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जैसे कि जो मुख है, मुख के ऊपर जो जीभ है, जीभ के ठीक सामने जो श्लेष्मक झिल्ली है, जो लाल ग्रंथि है, जहाँ पर दही के नुमा ऐसी परत बन गई है। तो दोस्तों ये जो दही के नुमा जो परत होती है, इसी को हम यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस कवक या फिर फंगस के नाम से जानते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति को कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक का जब संक्रमण हो जाता है तो तब उसमें हम यहाँ पर कैंडिडियासिस बीमारी कहते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है जिसके जो बले हैं, जैसे कि जो शोल्डर के नीचे की जो स्किन होती है, जो दो स्किन आपस में रगड़ खाती है, और जैसे जो महिलाएं होती हैं उनके स्तन के नीचे की जो स्किन होती है, तो वहाँ पर जो रगड़ क्षेत्र में भी यहाँ पर इस बीमारी को देखा जाता है। दोस्तों इस बीमारी को और भी अन्य क्षेत्रों पर देखा जाता है जिसको हम आगे समझेंगे। और जैसा कि चित्र नंबर 3 में आप यहाँ पर ये किसी पेशेंट की जीभ को आप देख रहे हो दोस्तों, जीभ पर भी जहाँ पर ये दही जैसी एक परत जम गई है, तो इनको हम देखकर बता सकते हैं कि इस पेशेंट को जहाँ पर कैंडिडियासिस बीमारी हो गई। तो इस बीमारी में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो कैंडिडियासिस बीमारी क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडियासिस बीमारी है ये एक सामान्य फंगल संक्रमण है। ये सामान्य फंगल संक्रमण याद रखना दोस्तों। और ये बीमारी कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक के द्वारा होती है। यह कवक शरीर में ही पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, ये जो कवक है कैंडिडा एल्बिकेंस, ये शरीर में ही पाई जाती है। जब शरीर में इस कवक की अनियंत्रित वृद्धि होती है, अब अनियंत्रित वृद्धि क्यों होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो जब इस कवक का शरीर में अनियंत्रित वृद्धि होती है तब इस बीमारी को हम कैंडिडियासिस नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये दोनों हमारी कैंडिडियासिस बीमारी के सामान्य परिचय में। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो कैंडिडियासिस बीमारी है ये आखिरकार होती क्यों है। जैसा कि हमने इसका एक कारण तो कौन सा जाना, हमने ये बीमारी कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक के द्वारा होती है। अब इस कवक का शरीर में अनियंत्रित वृद्धि क्यों होती है, तो इसके लिए हमको आगे की स्लाइड में समझना होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे जो कैंडिडा एल्बिकेंस है इसका शरीर में अनियंत्रित वृद्धि क्यों हो जाती है। तो दोस्तों वैसे इसका जो कारण में हम इसको रख रहे हैं, तो इसमें वैसे कि पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो मेन कारण होता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक के द्वारा ये बीमारी होती है। उसके साथ में याद रखना दोस्तों, उसके साथ में जब जो कैंडिडा एल्बिकेंस है ये शरीर में ही पाई जाती है, इसका अनियंत्रित वृद्धि क्यों होने लगती है। तो उसके लिए जहाँ पर जैसे अगर किसी मरीज को डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या है, तो मधुमेह के कारण यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। उसके बाद में अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, तो कैंसर के कारण भी यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। उसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा स्टेरॉयड लिए हैं या फिर कुछ अन्य दवाएं, जैसे कि हम जहाँ पर जैसे अगर किसी को सर्दी हो गई है या फिर निमोनिया हो जाता है तो हम जहाँ पर रेस्पुल्स देते हैं जिनमें डूलिन है, ब्यूकोट है और अस्तालिन है, तो इनकी जो मात्रा अगर ज़्यादा हम किसी सामने वाले को इनहेलेशन के रूप में देते हैं तो यहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद में नमी और स्वच्छता की ठीक से ध्यान ना रखना, यानी कि हाइजीन का ठीक से ध्यान ना रखना। उसके बाद में गर्भावस्था, यानी कि दोस्तों ऐसी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और ऐसी स्त्रियां जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, उनको भी ये समस्या देखी जाती है। और दोस्तों साथ ही उनके शरीर में हार्मोन बदलाव, यानी कि ऐसा मरीज जिनके शरीर में हार्मोन्स बदलाव होता है तो उस समय भी यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस का अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। अगला है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। वीक इम्यूनिटी सिस्टम से मतलब ये है कि लो या फिर कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी कैंडिडा एल्बिकेंस जो कवक होती है उसकी अनियंत्रित वृद्धि होने के लिए यहाँ पर कौन कौन से कारण बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर इसकी जो वृद्धि हो जाती है, यानी कि कैंडिडा एल्बिकेंस की अगर अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो इसके द्वारा यहाँ पर कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम उन अंगों के बारे में।
दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला अंग है स्किन यानी कि त्वचा। अब दोस्तों त्वचा में ये क्या होती है, जैसा कि आप जहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो दोस्तों, तो थोड़ा इसमें हम समझते हैं। दोस्तों यह त्वचा की सिलवटों मतलब यहाँ पर दो स्किन आपस में रगड़ खाती हैं, या फिर शरीर के ऐसे क्षेत्र जो दो क्षेत्र यानी कि शरीर के दो हिस्से आपस में रगड़ खाते हैं। और नाभि यानी कि जो टुंडी होती है, और नवजात शिशुओं में डायपर क्षेत्र जिनको डायपर रेसेस बोलती हैं, जैसे अगर डायपर क्षेत्र, जैसे हम छोटे शिशु होते हैं उनको डायपर्स पहना रहे हैं तो वहाँ पर यह प्रॉब्लम होती है, यानी कि डायपर की वजह से यहाँ पर वो प्रॉब्लम होती है। इसको सामान्य भाषा में डायपर रेसेस बोलते हैं, लेकिन वास्तविक वह बीमारी यहाँ पर कैंडिडियासिस होती है। तो जो डायपर क्षेत्र होते हैं को अधिक प्रभावित करता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो डायपर पहनाए जाते हैं बच्चों में, वहाँ पर यह कैंडिडियासिस बीमारी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। और अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जैसे कि अपने देखें कि लाल दाने हो जाते हैं, और लाल और खुजलीदार भी दाने हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये लाल दाने हैं, इनमें खुजली भी होती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम अपने दूसरे अंग के बारे में कि यहाँ पर दूसरा अंग भी कौन सा हमारा प्रभावित होता है। दोस्तों दूसरे अंग की बात करें तो इसमें हमारा मुंह यानी कि माउथ और गला होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये सामने गला है और ये पूरा माउथ है, ये होंठों के आसपास, और ये पूरा एरिया इसमें इस बीमारी को देखा जाता है। तो ये बीमारी ज़्यादातर मुंह और गले के अंदर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, यानी कि दही जैसी परत जम जाती है, जिससे खाने या बोलने में दर्द और असुविधा होती है, जैसा कि आप जहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो। आगे बात करेंगे दोस्तों, इस बीमारी में पुरुषों के जननांग भी यहाँ पर और महिलाओं के जननांग भी यहाँ पर प्रभावित होते हैं। अब जैसे महिलाओं में ये क्या होता है, जेनिटल एरिया बोलते हैं, जिनमें जैसे कि महिलाओं में क्या है, जैसे कि योनि में संक्रमण से तेज खुजली होती है, जलन होती है, और सफ़ेद गाढ़ा जो पदार्थ होता है वो स्त्राव हो सकता है। अब पुरुषों में क्या होता है दोस्तों, पुरुषों के जो लिंग होते हैं उनके आसपास लालिमा हो जाती है, सूजन आ जाती है, और साथ ही खुजली और दर्द चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका चित्र क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार हम यहाँ पर इसका चित्र नहीं ला सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों आंतरिक अंग मतलब जहाँ पर ये सीवियर जो केस हो जाता है, यानी कि दोस्तों कैंडिडा एल्बिकेंस का जब सीवियर केस होता है तो ये आंतरिक अंगों में प्रवेश कर जाती है। अब आंतरिक अंगों में क्या होता है, ये भी कब प्रवेश करती है याद रखना, जब किसी मरीज की कमजोर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, और जब ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो यह संक्रमण हृदय यानी कि दिल, मस्तिष्क और किडनी और उसके साथ ही रक्त प्रवाह में भी फैल सकता है, जो कि आक्रामक कैंडिडियासिस बोलते हैं इस समस्या को। आगे बात करेंगे दोस्तों इस बीमारी में, इस बीमारी में इसका जो इफेक्टेड जो एरिया होता है वो होता है हमारा यहाँ पर नाखून मतलब नेल्स। अब दोस्तों नाखूनों के जो किनारे होते हैं उनमें क्यूटिकल्स में सूजन और संक्रमण हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर कैंडिडियासिस बीमारी का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, जो अंग यहाँ पर प्रभावित होते हैं, तो उन अंगों के आधार पर वो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, जिनमें हम आगे एक एक करके बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम उन बीमारियों के बारे में दोस्तों, जिसमें हमारी सबसे पहली बीमारी है थ्रस कैंडिडियासिस। अब दोस्तों ये थ्रस कैंडिडियासिस क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फफूंद के संक्रमण द्वारा मुख और गले की श्लेष्मक कला संक्रमित हो जाती है, जिससे मुंह के अंदर या गले के अंदर सफ़ेद रंग का दही जैसा पदार्थ जम जाता है। इसे आसानी से हटाया जा सकता है। इस सफ़ेद रंग की जमी हुई परत के चारों तरफ का भाग लाल रंग का होता है तथा मुख व गले में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। दोस्तों दूसरा है हमारा जहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस। अब दोस्तों पेरिनियल कैंडिडियासिस क्या होता है, यदि किसी बच्चों के मुंह में कैंडिडा एल्बिकेंस का संक्रमण हो तो यह संक्रमण आहार नाल के द्वारा गुदा द्वार तक पहुंच जाता है, जिससे गुदा के चारों तरफ की त्वचा लाल हो जाती है तथा सफ़ेद जैसी झिल्ली भी जम जाती है। तो इस तरीके की जो बीमारी होती है उसको हम जहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस के नाम से जानते हैं। अगली बीमारी इसमें बनेगी हमारी जेनेटियल कैंडिडियासिस। अब दोस्तों जेनेटियल कैंडिडियासिस में मैंने बताया कि यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं के दोनों ही जननांगों में होती है। अगर योनि में होती है तो वहाँ पर यह खुजली वगैरह चलने लगती है, और पुरुषों के जो मुंड होती है लालिमा छा जाती है, और जैसे कि स्त्रियों के अगर उनके वेजाइना में अगर यह प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर यह लालिमा और साथ ही उसमें खुजली भी अधिक चलती है, और पुरुषों में भी यहाँ पर सेम समस्या
होती है। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर इंटरट्राइजिनस। अब दोस्तों इंटरट्राइजिनस में क्या होता है, जब त्वचा के आनमन क्षेत्रों जिनको हम फ्लेक्सुरल एरियाज बोलते हैं के बीच में प्रायः कैंडिडा का संक्रमण हो जाता है, विशेष रूप से उरसंधि क्षेत्र जिनको क्रोन्स बोलते हैं में वयस्क महिलाओं के अंधोस्तन यानी कि जो उनके स्तन होते हैं, उनके जो स्किन होती है यानी कि जो स्तन होते हैं उनके नीचे की स्किन होती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। उसके साथ ही हाथ एवं पैरों की उंगलियों की जो बीच की जो मध्य की जो स्किन होती है वहाँ पर जब इसका संक्रमण होता है तो इसको हम जहाँ पर इंटरट्राइजीनियस के नाम से जानते हैं। विस्तार से हम इसका जो बीमारी आएगी उसमें हम विस्तार से बात करेंगे, बस मैं अभी यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि कैंडिडियासिस बीमारी किसे कहते हैं, इसके द्वारा कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उसके साथ ही इस बीमारी के होने के यहाँ पर कौन कौन से कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।